क्लियर है? यहाँ से तो क्लियर है बेटा, कुछ नहीं है यहाँ से। बेटा पूरा चालू है। ठीक है, ठीक है, वाई किलोमीटर पर आवर। देखो क्वेश्चन समझ लो, ये स्ट्रीम है हमारी, स्ट्रीम की स्पीड क्या है, वाई किलोमीटर पर आवर, और ऋतु की स्पीड है एक्स किलोमीटर पर आवर। एक्सरसाइज नंबर 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। ठीक है, वही मैंने लिखा है। अब अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा भैया, अप स्ट्रीम की स्पीड एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमें क्या पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले इसमें दिया है ऋतु कैन डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर। ठीक है, 20 किलोमीटर जा रही है वो, कितने टाइम में, 2 घंटे में। डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई, देयरफॉर ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 20। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक समझ आया? बोलो। हम्म, बेटा वो स्पीड, वो कितनी ताकत से नाव चला रही है, वो उसकी स्पीड है, ये स्ट्रीम की स्पीड है। यदि वो इस डायरेक्शन में जाएगी, सेम डायरेक्शन में होगा तो डाउन स्ट्रीम, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो अप स्ट्रीम। वो नाव की स्पीड है उसकी, मतलब इस ताकत से वो नाव चला सकती है। यहां तक समझ आया? हाँ, देखता हूँ मैं एक मिनट, क्या दिख तो रहा है बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ तक? उसके नीचे कुछ नहीं लिखा है मैंने। क्लियर है? ठीक है, ये कौन सी हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। सिमिलरली हम डाउन अप स्ट्रीम के लिए बना लो। अप स्ट्रीम में क्या बोल रहे हैं वो, एक्स, कितना चल रहा है वो, ऋतु चल रही है 4 किलोमीटर। टाइम कितने टाइम में चल रही है बताओ? तो यहाँ पे लिख दूं 4/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। ठीक है, इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ, ट्वाइस ऑफ, ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4। देयरफॉर एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू कितना, इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसको दोबारा लिखता हूँ मैं अच्छे से, एक मिनट। हाँ, इक्वेशन 2, 1 और 2 आ गई है। निकालो थोड़ा वैल्यू एक्स और वाई की, कैसी क्या निकलेगी बताओ मेरे को। वाई की वैल्यू, ठीक है निकालो। ठीक है, करो बताओ जरा निकाल के। ठीक है, अब स्ट्रीम वाला केस लेता हूँ मैं। ठीक है, जो वो किसको लिख, ठीक है मैं कर लूँ। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये किससे आई, अप स्ट्रीम से आई। ये किससे आई थी, ये डाउन स्ट्रीम से आई थी। ठीक है,
हाँ तो दोनों इक्वेशन को, हाँ देखो 2x, दो इक्वेशन को लिखो भी साइड में, 2x + 2y = 20। और ये वाली इक्वेशन क्या आई थी मेरी, x - y = 2। सही है यहाँ तक। अब क्या करो, इक्वेशन 2 में किसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 का। ठीक है, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2, कितनी हो जाएगी, 2x - 2y = 4। क्या कर दो, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। सो 2x - 2y = 4, 2x + 2y = 20, दोनों को ऐड किया, 4x = 24। x की वैल्यू कितना आ रहा है, 4 × 24। ठीक है, अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर कितना हो जाएगा, 6 - y = 2, सो y = 4। ठीक है, सो रितु की स्पीड कितनी हो जाएगी, 6 km/h, एंड स्पीड ऑफ करंट इज 4 km/h। ठीक है, हम्म, ठीक है, अगला करें नेक्स्ट। बताता हूँ, देखो 2 women and 5 men can together do a work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish a work in 3 days. Find out the time taken by one woman alone to finish the work and also the time taken by one man alone। देखो वो क्या बोल रहा है, 2 women और 5 आदमी एक काम को कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में करते। ठीक है, और यदि वुमेन 3 हो जाती है और आदमी 6 हो जाते हैं तो वही काम वो 3 दिन में करते हैं। ठीक है, तो निकालना है कि पूरा काम एक वुमन कितने दिन में करेगी और वही पूरा काम एक आदमी कितने दिन में करेगा। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। लेट द टाइम टेकन बाय वीमेन बी एक्स। भाई पूरा काम करने के लिए वीमेन को कितना टाइम लग रहा है, एक्स लग रहा है, एंड द टाइम टेकन बाय मैन बी वाई। ठीक है, पूरा काम करने के लिए। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब ये बताओ मेरे को, पूरा काम करने के लिए इतना समय लग रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगी औरत, वो देखो, देयरफॉर वर्क डन बाय
women in 1 day 1/x। देखो कैसे, देखो ये कैसे आया समझो, कैसे आया वो बता रहा हूँ। मान लो मेरी एक लड़का है, वो किसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1 डे में इस काम का 1/15 हिस्सा करेगा। आई बात समझ में। तो उसी तरीके से उसको टोटल टाइम लग रहा है एक्स। सो एक दिन में कितना करेगी वो, 1/x, 1/x मतलब 15, मतलब 1/15 उसका। मतलब यदि वो एक दिन में 1/15 काम कर रही है और 15 दिन तक काम कर रही है, तो टोटल काम मेरा कितना हो जाएगा, एक पूरा काम करेगी। कुल मिला के पूरा कंप्लीट काम हो रहा है टोटल, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। हाँ, सिमिलरली वर्क डन बाय मैन इन 1 डे कितना हो जाएगा, 1/y, ठीक है। भाई मैंने आपको बोला कि आप एक काम, मतलब आपको मैंने बोला टेस्ट है, तो आपने क्या बोला मेरे को कि सर मैं 5 दिन में एक चैप्टर करता हूँ, क्या बोला, 5 दिन में सर मैं एक चैप्टर कंप्लीट करता हूँ। हाँ, तो एक दिन में कितना करोगे, 1/5, ठीक है। सिमिलरली वही केस है। अब क्या बोल रहा है, 2 women and 5 men, 2 women and 5 men complete a work in 4 days, ठीक है। अब ये बताओ कितनी महिला है भैया, कितनी वुमेन है, 2 वुमेन है। ये सिंगल वुमेन का था। सो 2 वुमेन का वर्क कितना हो जाएगा। हाँ, और कितने मैन है, 5 मैन है, 5/y। भाई हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा और लिखना पड़ेगा, वर्क डन बाय 2 women इन 1 डे, 2/x। सिमिलरली वर्क डन बाय 5 men इन 1 डे, 5/y। यहाँ तक समझ आया, ठीक है। कितने दिन तक, देखो टोटल काम कितना होता है, देखो दोनों मिलके कर रहे हैं, 2 वुमेन प्लस ये टोटल 2 women 5 men कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में, ठीक है। और टोटल कोई भी चीज कितनी होती है, मैंने अभी बताया था 1 होती है, ठीक है। बेटा देखो क्या होता है, मैं बताता हूँ। जैसे मैंने बोला कि भैया एक आदमी, जो भी एग्जांपल बताया था वही, एक आदमी, देखो दूसरे पेन से समझ में आएगा, एक आदमी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/15, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना होता है, टोटल वर्क मेरा होता है भैया, 15 दिन में काम किया उसने, 1/15 किया, कितने दिन तक किया, 15 दिन तक किया, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना आ गया मेरा, 1, ठीक है। मतलब एक, हाँ 4 दिन में किया है उसने, यही तो किया है, देखो यहाँ पे। सिमिलरली देखो यहाँ पे 15 का मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि 15 दिन किया था इसने, यहाँ पे 4 दिन किया है दोनों ने मिलके। देखो मेरी बात सुनो, समझो इसको, कंप्लीट करो। हाँ, दो अलग अलग टर्म्स है। और ये क्या, यहाँ पे 2 वुमेन है, यहाँ पे 5 मैन है, इसलिए लिखा है वो, ठीक है। ये होगी अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अब क्या करोगे, ये इक्वेशन को थोड़ा और बनाना है ना, बाद में अभी करना, बनाएंगे अपन, पहले इक्वेशन नंबर सेकंड बनाते हैं अभी।
इक्वेशन नंबर सेकंड क्या होती है? सिमिलरली डायरेक्ट इक्वेशन लिखूं, द टाइम टेकन बाय 3 women एंड 6 men, कितना लग रहा है भैया दोनों को? 3 दिन में काम कर रहे हैं वो लोग पूरा का पूरा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गई। अब कैसे सॉल्व करोगे इसको? हाँ, ये सेकंड वाला केस है। तो देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 4 2/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 1, दिख रहा है ना? हाँ, तो 4 में चले जाएगा। ये हो गया, यहाँ तक समझ आया? ये बन गया, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड बन गई। देखो 2/x के बन गया ये। बेटा मल्टीप्लाई में है तो उसके डिवाइड में जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसको देखो, 3/x प्लस 6/y इक्वल्स टू 1। सो 3/x प्लस 6/y इक्वल्स टू 1/3। ये इक्वेशन नंबर फोर्थ हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे? 1/x को क्या मानेंगे? t, और 1/y को q। तो इक्वेशन 3 क्या बन गई? 2p प्लस 5q इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फिफ्थ दे दो। और ये क्या बन गया इक्वेशन नंबर फोर्थ? 3p प्लस 6q बराबर 1/3। 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, और क्या बन जाएगी? और सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन को 8p प्लस 20q बराबर 1। 9p, बेटा 4 इधर है ना, तो पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन 5 और 6 अच्छे फॉर्मेट में। हाँ, अब इसको सॉल्व। नहीं ठीक है, नहीं भी दिया तो चलेगा। क्या करोगे? ठीक है, ऐसा कर लो। इक्वेशन इसको कैसे कर लो? 9 से मल्टीप्लाई, इसको कर लो 8 से मल्टीप्लाई, यानी इक्वेशन को। तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी? हाँ, हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो, पहले इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया, इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया। सब्सट्रैक्ट कर दूं इन दोनों को? सब्सट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये तो पूरा कट गया, वेरिएबल नहीं है यहाँ पे। क्यू की वैल्यू कितना आया भैया? क्यू आया 1/36। यहाँ तक आया समझ में? अब क्यू 1 बोलो। ठीक है, क्यू 1/36 आया। क्यू को यहाँ पे रख दो। कहाँ पे रख दो? ये सिक्स वाली में सिंप्लीफाई करके जो लिखी थी, या इसी में रख दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3p, हाँ सब्सट्रैक्ट किया है मैंने। 3p प्लस
6 क्यू, क्यू की वैल्यू क्या रखी 1/36 बराबर 1/3। ये कितनी बार गया 6 टाइम गया, तो क्या बचा यहाँ पे 3p प्लस 1/6 बराबर 1/3। क्या? हाँ, तो बेटा वेरिएबल एक कटा, क्या वेरिएबल यहाँ पे बताओ मेरे को, एक वेरिएबल कटा। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, इसको सॉल्व करो, पी की वैल्यू निकालो कितना आएगा। इसको मैं तो फर्दर और अच्छे से सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। भैया रखो यहाँ पे वैल्यू रखो फटाफट जल्दी आओ। 3, बोलो 3p। हाँ तो पी की वैल्यू निकालो ना। 6, यहाँ पे रखो फटाफट, ये रखी मैंने वैल्यू रखी, फटाफट रखो। 1/36 तो क्या आ जाएगा 3p प्लस 1/6 इक्वल्स टू 1/3 आएगा। ठीक है, 3p 1/3 माइनस 1/6, इसको फिर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा ये एलसीएम 18 बन जाएगा यहाँ पे। तो 6 माइनस 3/18, ठीक है, बन जाएगा 3/18 1/6। तो 3p की वैल्यू कितनी हो गई 1/6, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/18। यहाँ तक करो फटाफट पहले। बेटा हाँ ठीक है, वैसे भी कर लो, 1/18 ही आना है p की वैल्यू तो। ठीक है, मैंने 18 लेके कर लिया, 6 लेके कर लो, आंसर वही आना है। आंसर तो 1/18 ही आएगा ना, अलग थोड़ी आएगा। p की वैल्यू कितना आया 1/18 आई। p की वैल्यू कितनी आई ठीक है, p और q की वैल्यू इसमें रख दो, तो देयरफॉर देखो क्या होगा 1/x इक्वल्स टू p। p की वैल्यू कितना थी भैया हमारी 1/18, देयरफॉर x की वैल्यू 18 आ गई। 1/y इक्वल्स टू q, q की वैल्यू कितना थी 1/36, सो y की वैल्यू भी कितना आ गई 36। सो द टाइम टेकन बाय वुमन इज 18 days एंड द टाइम टेकन बाय मैन इज 36 days। ठीक है, हाँ 1/36 बेटा, q की 1/36। बोलो
and the time by man is 36 days. हाँ वही तो निकालना है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन ही है, दिख रहा है कितना टाइम लग रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, रुचि ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम, partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometers by train and remaining by bus. If she travels 100 kilometers by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find out the speed of train and bus separately. देखो अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन तुमने पढ़ लिया। टोटल उसके घर से, मतलब उसको 300 किलोमीटर जाना है, ठीक है, रूही को 300 किलोमीटर ट्रैवलिंग करनी है। 60 किलोमीटर करती है वो बाय ट्रेन, जिसमें उसको लगता है 4 घंटे का समय, ठीक है। सुनो इधर देखो, उसको ट्रेवल करना है 300 किलोमीटर। 60 किलोमीटर जाती है बाय ट्रेन, जिसमें उसको लगता है 4 घंटे का समय। बचा कितना, 240। एंड रिमेनिंग बाय बस, ये बस से जाती है वो, ठीक है। अब उसका टाइम नहीं दिया उसने। अब सेकंड कंडीशन बोल रहा है वो, यदि सेकंड केस में यदि वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाए, ठीक है, एंड बचा हुआ कितना, 200 बस से जाए, ठीक है, तो कितना टाइम ज्यादा लग रहा है, बोले 10 मिनट ज्यादा लग रहा है। ऐसे केस में पुराने टाइम से 10 मिनट ज्यादा लग रहा है, ठीक है। हमको ट्रेन की स्पीड और बस की स्पीड निकालनी है। क्वेश्चन समझ आया? हम्म। हाँ, बाकी का 240 वो बस से कर रही है, लेकिन टाइम नहीं दिया ना, हमें टाइम दिया है क्या, टाइम दिया है। वही निकालना है, स्पीड निकालना है। अब देखो कैसे करेंगे। हाँ, ये टाइम से जो टाइम टोटल टाइम आ रहा था उससे 10 मिनट इसमें ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है। करें स्टार्ट। मानो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस बी x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन और बस की मैंने कितना माना, x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमें वो पता है, फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे जो 4 घंटा दिया है ना, टोटल दिया है 4 घंटा, है ना, 4 घंटा तो ज्यादा लग रहा है, मतलब इसको कितना लग रहा है, सुनो क्वेश्चन पढ़ो
travels 300 किलोमीटर, 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, 240 किलोमीटर बाय बस, शी टेक्स 4 आवर्स। ठीक है, उसको 4 घंटे लग रहे हैं और यहाँ पे 4 घंटे 10 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, यदि वो 100 किलोमीटर ट्रेन से करती है, 200 किलोमीटर बस से करती है तो। ठीक है, थोड़ा ये बुक में थोड़ा मिसप्रिंट था। आई बात समझ में? हाँ, अब डिस्टेंस कितना दिया है? 300 किलोमीटर दिया है और पार्टली दिया है। देखो, दो अलग अलग केस है यहाँ पे। सो मैंने माना पहले केस में 60 किलोमीटर ट्रेन से चल रही है वो। ये फॉर्मूले को और ऐसा लिख लो, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, अब डिस्टेंस देखो, ट्रेन चल रही है 60 किलोमीटर, उसकी स्पीड कितनी है ट्रेन की? एक्स है। बचा हुआ वो बस से चल रही है 240 किलोमीटर, उसकी स्पीड वाई है। टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको? 4 आवर्स लग रहे हैं। ठीक है, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक आया समझ में? बताओ। ठीक है, सेकंड केस देखो, सेकंड केस में क्या हो रहा है, वो 100 किलोमीटर चल रहा है कैसे? ट्रेन से। और 200 चल रहा है वो बस से, उसकी स्पीड टोटल कितनी है? 4 आवर 10 मिनट। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? 10 को 60 से डिवाइड कर दो, ये कितना हो जाएगा? 12, 1/6। तो ये क्या बन गया? 4, 1/6, 21/6। आया ये समझ में? ठीक है, मिनट को मैंने आवर में कन्वर्ट कर दिया। 25/6। ठीक है, बोलो। हाँ, तो रफ में करेंगे ना तो। देखो ऐसा, ये इसको रफ में करेंगे पूरा, ये वाला पोर्शन और ये वाला ऊपर का पोर्शन। ठीक है, हाँ, अब इसको बोले सिंपली 1/x = p, 1/y = q। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी पहली वाली? 60p प्लस 240q = 4, और ये 100p प्लस 200q 25/6। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, मतलब केस क्या हो रहा था कि 300 किलोमीटर चलना है उसको, ट्रेन से करते हैं 60 किलोमीटर फर्स्ट केस में, बाकी 240 बस से। टोटल टाइम लग रहा है उसको 4 घंटे। सेकेंड केस में क्या करती है वो? 300 किलोमीटर चलती है, 100 किलोमीटर ट्रेन से, 200 किलोमीटर बस से, लेकिन 4 घंटे से 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। हमको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने थोड़ा फॉर्मूला इंटरचेंज किया, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है ट्रेन का? 60, उसकी स्पीड x, बचा हुआ बस का डिस्टेंस, उसकी स्पीड y इक्वल्स टू 4 आवर्स। ये फॉर्मूले के हिसाब से इक्वेशन को मैंने अरेंज किया। सेकंड केस भी दिया था हमको, उसके हिसाब से अब इक्वेशन में जो हम करते हैं उस हिसाब से मैंने इक्वेशन बनाई। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर थर्ड, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब एलिमिनेशन करो सिंपली। 60 और 100 का, ठीक है, कर दो। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 100 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 60। सो क्या क्या इक्वेशन आ जाएगी हमारी? ये हो जाएगा 6000p प्लस 24000q इक्वल्स टू 400। ये हो जाएगा 6000 है ना, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लग
6000p प्लस 240, 3 जीरोज है बराबर 3 जीरोज है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में ध्यान रखना, 20 240 200, 6 2 12, और कितने जीरो थे, 3 जीरो हैं, और ये कितना हो जाएगा, 20 250 हो जाएगा, सही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, नहीं कुछ नहीं देना है, 5 और 6, हाँ ठीक है, दे दो इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6 दे दो। अब सब्सट्रैक्ट करो इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। सो क्या हो जाएगा, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ठीक है। ये वेरिएबल सेम तो कट गया, यहाँ पे कितना बचा, 12,000 क्यू, कितना बचेगा, 150। सॉल्व करो, कितना आएगा, फटाफट जल्दी पी की वैल्यू निकालो, क्यू की निकालो अभी। ये देखो ये कट गया, कितना आएगा, 1/80, ठीक है। अब 1/80 आ रहा है, इसको काय में रख दो, इसको इक्वेशन नंबर 3 में रख दो, इसको इक्वेशन नंबर 3 में रख दो उठा के क्यू को। तो क्या हो जाएगा ये हमारा, 60p प्लस 240 इंटू 1/80 इक्वल्स टू 4। ये कितना होगा भैया, 8 से 24, तो 60p प्लस 3 इक्वल्स टू 4। सो p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/60 आया। हम्म, 40 क्यों किया, मतलब 240 है ना ये, इक्वेशन नंबर 3 में रखा ना मैंने। अब p की वैल्यू में यहाँ पे रखता हूँ, कितना है, 1/60, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60, और q की वैल्यू रखता हूँ 1/80, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी, 80। सो द स्पीड ऑफ ट्रेन क्या मानी थी मैंने, x, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। हाँ p की वैल्यू 1/60 आ गई, तो यहाँ पे रखो, कंपेयर कराओ, यहाँ पे हमने जो assume करा, तो x कितना है 60, y कितना है 80, तो ये ट्रेन की स्पीड हो गई, ये बस की स्पीड हो गई, ट्रेन की और ये बस की।
हो गया। एक बार ये चैप्टर का वो करो, गो थ्रू करो एक बार पूरा चैप्टर, कहाँ पे क्या है, कौन कौन से मेथड्स हैं एक बार। देखो स्टार्ट करते हैं अपन, रुको बताता हूँ धीरे से। जस्ट एक मिनट, बड़ा चैप्टर है, थोड़ा काम का चैप्टर है, एक मिनट जस्ट। देखो यहाँ पे हमारा थर्ड चैप्टर खत्म होता है, लेकिन थोड़ा ब्रीफ पढ़ लो। क्या होता है ब्रीफ, हमने क्या देखा था, लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, कुछ टर्म्स याद रखो, यदि x बराबर जीरो होगा, यदि इसको मैं ग्राफिकली डिनोट करूं कोई भी इक्वेशन को, यदि x बराबर जीरो है, मान लो मैंने इक्वेशन दी, ठीक है, x बराबर जीरो है, तो ये किसकी इक्वेशन है भैया, बेटा x जीरो है तो किसकी बन जाएगी, ये y एक्सिस की बन जाएगी, ये याद रखना है ना, ऑब्जेक्टिव में आएगा। यदि y जीरो है तो इक्वेशन किसकी बनेगी, कहाँ पे पॉइंट आता है हमारा, x एक्सिस पे आता है। ये देखो, मान लो जीरो वन है, जीरो वन है तो कहाँ पे आएगी, y एक्सिस पे बन रही है, देखो x जीरो तो कहाँ पे बना, y एक्सिस पे, y जीरो, वन और जीरो कहाँ पे बनेगा, x एक्सिस पे बनेगा। ठीक है, यदि मैं सिंपल बोलूं, एक तो ये चीज हो गई, इसके बाद यदि यही चीज है, x बराबर जीरो, x बराबर जीरो किस केस में, x बराबर जीरो, ये वाले केस में, इसकी यदि मैं लाइन बनाऊं, ड्रॉ करूं लाइन, ठीक है, रुक जाऊं और अच्छे से बताता हूँ, ये पॉइंट है हमारा जीरो वन, इसकी मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ एक, ठीक है, आई बात समझ में ना, यहाँ तक समझ में आ गया, गलती मत करना अब इसमें, ठीक है। अब यदि सेकंड केस, यदि मान लो x की कुछ वैल्यू है, फॉर एग्जांपल x वन y जीरो, तो ये क्या होगा, इट विल पैरेलल टू y एक्सिस, कैसे देखो, ये लाइन है, कोऑर्डिनेट क्या है मेरे, वन और जीरो है, वन और जीरो, मैंने इस पे लाइन ड्रॉ करी, तो क्या होगा, इट विल पैरेलल टू y एक्सिस। यदि y के कोऑर्डिनेट्स होते हैं जीरो वन, तो ये किसके पैरेलल आएगी, पैरेलल टू x एक्सिस। तो जीरो वन कहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे जीरो वन, तो ये पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, यदि हमारा x जीरो है तो इक्वेशन कहाँ पे बनेगी, इक्वेशन की लाइन, मतलब लाइन ऑफ इक्वेशन y एक्सिस पे बनेगी, यदि y जीरो है तो लाइन ऑफ इक्वेशन विल बी एट x एक्सिस। यदि कोऑर्डिनेट्स ऐसे दिए हमको, सो इक्वेशन ऑफ लाइन, उसका ग्राफ होगा पैरेलल टू y एक्सिस, एंड जीरो वन इनटू पैरेलल टू x एक्सिस है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। उसके बाद हमने क्या देखा था, बताओ, फर्स्ट एक्सरसाइज करी थी, तो हमने क्या देखा था भैया, दो इक्वेशन बन जाती है, हमने ऐसी बनाई थी, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको हम कौन कौन से मेथड सॉल्व कर सकते हैं, पहला ग्राफिकल मेथड पड़ी थी, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, तीसरा एलिमिनेशन,
चौथा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ग्राफ वाली सॉल्व नहीं करी थी हमने स्टार्टिंग में? ठीक है। पांचवा क्या था वो? पुटअप वाला। पुटअप मेथड बोल दो उसको। हाँ, रिड्यूसिंग या पुटअप मेथड, रिड्यूसिंग बोलते हैं उसको। ठीक है। फिर हमने क्या देखा था? यानी A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। A1 अपॉन A2, यदि तीनों बराबर है तो क्या है? कोइंसिडेंट है। सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन। हाँ नहीं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट होगा। सेकेंड केस में एक ऐसी भी लाइन पैरेलल, नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट। तीसरा केस क्या होगा? A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। इंटरसेक्टिंग। ठीक है। सॉल्यूशन आएगा यूनिक और इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट। हाँ। इसके अलावा क्या पढ़ा है हमने, बताओ? अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखो, जो कंफ्यूजन होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला एक बार गो थ्रू कर लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला कैसा होता है? इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई, B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 माइनस B1 A2। ठीक है, करेक्ट है। फिर y के लिए क्या होगा? C1 A2 माइनस A1 C2 अपॉन ये सेम A1 B2 माइनस B1 A2। सही है। मतलब x के टर्म में x छुप जाएगा तो B1 का मल्टीप्लाई C2 के साथ माइनस C1 B2 अपॉन A1 B2 माइनस B1 A2। फिर y के टाइम पे y हाइड हो जाएगा। A1, ये C1 से स्टार्ट होता है, C1 A2 माइनस A1 C2 और अपॉन में सेम A1 B2 माइनस B1 A2। याद है ये? हाँ। तो अभी तक हमारे कितने चैप्टर हो चुके हैं? 2 चैप्टर हो चुके हैं। हाँ। अब ये बताओ, कुछ अभी पढ़ रहे हो, रिवाइज किया है कुछ अभी? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे दोनों चैप्टर अभी खत्म हो गए। थर्ड वाला भी यहाँ पे खत्म हो चुका है। ठीक है, हमारा जो थर्ड स्टार्ट किया था हमने, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है। हाँ। अब ये बताओ कि क्या पढ़े हो अभी तक, दोनों चैप्टर से कितना कितना पढ़ लिया है? कर ली? ठीक है। तो अभी सुनो। ठीक है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आई बात समझ में? तो आज एक काम करना,
ये दोनों चैप्टर एक बार गो थ्रू कर लेना बुक से एक बार, ठीक? हाँ, क्या गो थ्रू करोगे दोनों की समरीज, चैप्टर नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्या समरी नोट करना है, उसकी समरी गो थ्रू करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समरी से ही आए। ठीक है, सो निकालो अभी ये चैप्टर की समरी निकालो। ये थर्ड वाले की अभी जो कर रहे हैं। हम्म, क्या है पहला पॉइंट पढ़ो। देखो ये वही लिखा है, ठीक है, दो लीनियर इक्वेशन के दो दो फॉर्म बताए थे, ठीक है, A1 A2 B1 B2 जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड चीज क्या है, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय ग्राफिकल और अल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। अल्जेब्रिक मेथड की ये सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, अल्जेब्रिक मेथड बोलते हैं। देखो अभी तक क्वेश्चन नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर सेकंड पढ़ो। ठीक है, तो आता है भैया, हाउ मेनी वेज आर देयर टू सॉल्व एन लीनियर इक्वेशन, सो हाउ मेनी वेज आर देयर। हाँ, कौन कौन से हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ो। ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। बेटा अभी सेकंड पॉइंट से कुछ समझ आया, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नई चीज पता चली? बेटा कंसिस्टेंट का ही सिनोनिम वहां पे डिपेंडेंट डाल दिया है उसने। समझ आया, एक नया वर्ड निकला है वहां से, क्वेश्चन पॉइंट सेकंड देख लो, यदि वहां पे क्वेश्चन में बोलते हैं इट हैज, इट इज डिपेंडेंट, इज डिपेंडेंट, ऐसा कुछ कर देते, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट की जगह लिखते हैं द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इज आर डिपेंडेंट या इज डिपेंडेंट। समझ, डिपेंडेंट को नोट कर लो, ठीक है। मतलब कंफ्यूजन देखो, अभी नया वर्ड नहीं बताता चलता तो फिर कंफ्यूजन हो जाता, डिपेंडेंट क्या होता है सर, ऐसा तो पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, तो डिपेंडेंट नोट कर लेना, बुक से ही है, देखो बुक से कोई बाहर नहीं गया है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। ठीक है, अब अलजेब्रिक मेथड कौन कौन सी होती है? ठीक है, फिफ्थ वाला देखो पॉइंट। ठीक है, इंटरसेक्शन हो जाएगी।
हाँ गलत है ना, मिसप्रिंट है, होता है बुक में। ठीक है, सेकंड पढ़ो। हाँ हाँ, टू करो उसको। पहली वाली कौन सी लाइन हो जाएगी, पहली वाली लाइन कौन सी हो जाएगी वो? कौन सी लाइन रिपीट कर रही है? ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, कौन सी लाइन है वो? हाँ, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। नेक्स्ट वाला कौन सा है, पैरेलल? ठीक है, पढ़ो सेकंड वाला पॉइंट। ठीक है। ठीक है, उसके बाद वाला पॉइंट पढ़ो, क्या है? ठीक है। हाँ, ये पुटअप मेथड या रिड्यूसिंग मेथड। ठीक है, ये पुटअप मेथड या रिड्यूसिंग मेथड जो हमने की थी। ठीक है, पुटअप मेथड या रिड्यूसिंग वाली जो हमने लास्ट में की थी 3.6 में। ठीक है। हाँ, अब हम कल से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन चालू करेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक का पहला दूसरा पेज पढ़ लेंगे बुक का। ठीक है। हाँ, और अभी टेस्ट के लिए तैयार है ना? अभी सैटरडे को हो जाएगा टेस्ट इसका। ठीक है, अभी तक कोई डाउट है क्या सेकेंड और थर्ड चैप्टर में? तो बेटा प्रैक्टिस की उसको, देखो वो क्या है, वो क्वेश्चन है, पता है वो एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन है वो। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उसको अलजेब्रा ये इसमें डाल दिया है, लीनियर इक्वेशन बना उसमें। अब उसको सॉल्व, वो है वो 2-2 मिनट के क्वेश्चन है, लेकिन उसको इस फॉर्म में लेकर कन्वर्ट करने से बहुत टाइम लगता है सॉल्व करने में। जबकि वो है बहुत इजी क्वेश्चन। मतलब वो शॉर्टकट वे से हो सकते हैं, लेकिन हम एग्जाम में शॉर्टकट वे थोड़ी यूज कर सकते हैं, हमको तो पूरा थ्योरी फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो उसकी एक बार प्रैक्टिस करना, वो 2-3 क्वेश्चन ही है बस, वो आखिरी वाले, बाकी तो सब सरल है। वो बोट वाला तो आएगा ही आएगा एग्जाम में, यदि वो बोट वाला और वो तीन जो आज किए हैं। हाँ, ट्रेन, बस, स्ट्रीम वाला, और वो मैन वुमेन वाला। लगे तो अभी शाम को तीनों के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम्पल प्लस वो लास्ट के 3 क्वेश्चन। ठीक है, करें फिर एंड, कल करें फिर क्वाड्रेटिक स्टार्ट, कल से पढ़ना फिर। आज का होमवर्क सुन लो, आज का होमवर्क है एग्जाम्पल और वो लास्ट के 3 क्वेश्चन। हाँ, और क्वाड्रेटिक के 2 पेज स्टार्टिंग वाले, 2-3 पेज जो यहाँ पे थ्योरी लिखी है पूरी। ठीक है ना?